नमस्कार, एटन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसके शर्मा जी, और आपको हम बता दें कि ये एक रिटायर इनकम टैक्स कमिश्नर जो हैं वो रह चुके हैं, और उसके बाद जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आपको हम बता दें कि ये एक प्ले राइटर भी हैं, उसके साथ साथ इन्होंने शॉर्ट मूवीज़ जो हैं वो भी बनाई हैं, और अभी तक इनके जो शोज़ हैं वो भी हो चुके हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसके शर्मा जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? पहले आप अपने बारे में बताइए। धन्यवाद आदित्य, मैं एसके शर्मा हूं। जैसे आपने बताया है अपने दर्शकों को, हम लोग पीओजेके के रिफ्यूजीज़ हैं, मीरपुर के रहने वाले हैं। हमारे फादर साहब आर्मी में थे। 47 में आर्मी में होने की वजह से फौजें यहाँ आ गई, तो हम लोग बच गए। काफ़ी हमारे रिलेशन वहाँ मारे गए। उसके बाद हम लोगों ने लंबी फैमिली होने के बाद यहाँ रहकर खूब स्ट्रगल करी, यहीं पढ़े, और उसके बाद ज़्यादातर लोग हमारी फैमिली में सर्विसेज में हैं। और मैंने इनकम टैक्स में सर्विस करने के बाद एज कमिश्नर मैं रिटायर्ड हुआ हूँ कुछ 2 साल पहले। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मतलब मेरा जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड और जो कैरियर है। सर, अगर बात की जाए तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? अब देखिए, जब तक आदमी नौकरी में होता है या नौकरी के बीच में भी, तो आदमी के कई पैशन होते हैं जो आदमी को पूरे करने चाहिए। और मेरा भी एक पैशन था कि कुछ ना कुछ प्लेस बनाए जाएं या कुछ ना कुछ लिखा जाए जो चीज़ें सोशल कंसर्न्स को टच करती हैं, सोसाइटी को टच करती हैं उनके, तो उन पे ज़रूर लिखा जाए। तो मैंने सर्विस के दौरान ही लिखना शुरू किया, और मेरा पहला जो प्ले था टूटते रिश्ते खलकती सरहदें, वो 2017 में अभिनव थिएटर में भी स्टेज हुआ, और उसके बाद अमृतसर में भी, नाट्यशाला में भी वो स्टेज हुआ। उसके बाद कई प्लेस मैंने लिखे, स्टेज भी हुए, जैसे सत्यता की उड़ान, समायरा, वैभव। तो इस तरह के कुछ 6 प्लेस लिखे जिसमें से 3 स्टेज हुए। फिर उसके बाद मैंने कुछ बुक्स भी लिखी जो कि लॉन्च हो चुकी हैं, रिलीज़ हो चुकी हैं। फिर उसके बाद मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा शॉर्ट मूवी का, खलील, जो हालांकि 27 मार्च को ही हमने रिलीज़ करी है। खलील मूवी को कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो इसके अलावा फिर मैंने सोचा कि सोसाइटी में कैसे वैल्यू एडिशन की जाए, तो उसके लिए आपके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैं अपनी कंसल्टेंसीज़ के अलावा मुझे टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना पॉलिटिक्स ज्वाइन की जाए, जहाँ से आप एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी को आप एड्रेस कर सकते हो। तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरी नेशनलिस्ट सोच है, तो मैंने बीजेपी को ठीक समझा, जो कि मेरी सोच के साथ मैच करती है। तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और मैं आभारी हूँ बीजेपी के सीनियर लीडरशिप का कि मेरे ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मुझे कन्वीनर बना दिया प्रोफेशनल सेल JKUT का। तो सर, अभी आपने जैसे बताया कि आप बीजेपी में भी हैं, एक प्लेटफॉर्म जो है वो भी आपको मिल चुका है, तो अब मतलब क्या आपकी जो है वो ड्यूटी लगाई गई है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको दी गई है बीजेपी की तरफ से? देखिए, जैसे मैं कह चुका हूँ कि उन्होंने मुझे कन्वीनर नियुक्त किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्वीनर ऑफ प्रोफेशनल सेल। प्रोफेशनल सेल से आप समझ सकते हैं कि जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। तो इसकी हमने काफ़ी नई इंडक्शन हम कर चुके हैं, और हम इस प्रोसेस में हैं। बड़ी शॉर्टली 17 को भी हम कुछ नई पर्सनैलिटीज़ को ज्वाइन करवाएंगे। तो बड़ी क्रेडिबल, बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं इस सेल में। और इस सेल के थ्रू जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो हम जनता तक, जो हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं, उनके थ्रू हम पहुंचाएंगे। और लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उनकी भी हम प्रयास करेंगे कि वो पार्टी तक पहुंचाया जाए, ताकि वो भी रिड्रेस हो पाए। सर, आगे इन फ्यूचर क्या प्लान्स रहने वाले हैं आपके? हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने से भी बढ़िया से बढ़िया लोग हैं, क्रेडिबल लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बीजेपी से या तो जुड़ें या बीजेपी की विचारधारा है उससे जुड़ें, ताकि ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो होते तो नंबर में कम है पर वो ओपिनियन मेकर होते हैं। वो मासिस को जो रियल जो पॉलिसीज़ हैं बीजेपी की, इतनी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, वो लोगों को बड़ी आसान तरीके से समझाएं, ताकि लोगों का फेथ
और ज़्यादा बढ़े बीजेपी की तरफ, ताकि वो इसको और स्ट्रेंथन बीजेपी को किया जाए, ताकि बीजेपी एज ए पार्टी, एज ए क्रेडिबल पार्टी ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड रादर, तो ये अच्छे से अच्छे काम और करने में, कंट्री को एक स्ट्रांग कंट्री बनाने में, विश्व गुरु बनाने में कामयाब हो सके। सर आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आपने जिस तरह से बताया कि आप एक रिटायर जो हैं वो कमिश्नर रह चुके हैं और उसके बाद आपने पॉलिटिक्स में आने की सोची, तो आप किसी और पार्टी में भी जा सकते थे, लेकिन बीजेपी ही क्यों चुनी आपने? देखिए, बीजेपी इसलिए चुनी क्योंकि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता जैसा भी हो, ईमानदार हो। तो बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उसमें ईमानदारी भरपूर है, और जब आदमी ईमानदार होता है, जब उसकी नीयत अच्छी होती है तो उसकी नीतियां भी अच्छी होती हैं। जब नीयत भी अच्छी हो, नीतियां भी अच्छी हों, तो फिर उसकी डिलीवरी जो है वो एक बड़ी इफ़ेक्टिव डिलीवरी अपने समाज के लिए हो जाती है। तो इस विचारधारा से एक नेशनलिस्ट पार्टी होने के कारण, एक ऑनेस्ट पार्टी होने के कारण, एक इफेक्टिव पार्टी होने के कारण, एक डिसिप्लिन पार्टी होने के कारण मैंने सोचा दिस इज़ दी ओनली चॉइस जहाँ पे हम और इसको बेटर करने का प्रयास किया जाए, और कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एसके शर्मा जी, जो कि रिटायर इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, और इन्होंने जो है हाल ही में अभी बीजेपी का दामन जो है वो थामा है और लोगों की सेवा जो है वो करना चाहते हैं, और जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि एक साथ ही काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो करते हैं। प्ले भी लिखते हैं, उसके बाद अगर बात की जाए तो बुक्स भी लिखते हैं, और कुछ बुक्स जो है इनकी लॉन्च भी हो चुकी हैं, और कुछ मूवीज़ को जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो भी मिल चुका है। आप लोगों को कैसा लगा ये इंटरव्यू? आप हमारे कमेंट सेक्शन पर राय ज़रूर रखिएगा। तब तक ले बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।